सो गाइस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए 2025 एग्जाम के लिए डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया है। इस बात की जानकारी हमें पहले से थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले रेलवे ने इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंग जनवरी के फर्स्ट वीक में डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला था। तो फाइनली गाइस, वो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। हमारे पास फॉर्म फिलिंग की डेट्स हैं, और फॉर्म फिलिंग जो है उसको आपको 6 फरवरी 2025 से पहले पहले फिल कर देना है एज पर योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरी बात गाइस, ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये जो एग्जाम होने वाला है, ये 5 साल बाद हो रहा है। ये एग्जाम गाइस 5 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है। एंड इफ यू वांट टू वर्क विद इंडियन रेलवेज, तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि गाइस सबसे बड़ा फायदा इस एग्जाम का ये है कि देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू स्टेज। देयर विल बी अ रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड देन फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेरिट। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको एग्जाम देना है, और एग्जाम देने के बाद आप अपना सिलेक्शन फाइनलाइज कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं एंड इफ यू वांट टू वर्क विद इंडियन रेलवे, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन। होता क्या है, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए कई सारे लोग जो हैं प्रिपरेशन करते रहते हैं, बट उनका नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। फॉर एग्जांपल एपीएफसी हो गया, एएलसी हो गया, ईओए हो गया, या और भी बतेरे एग्जाम्स हैं। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं बात। तो अब नोटिफिकेशन है, एग्जाम जो है होने वाला है, तो अब आपको पढ़ाई इसकी लगभग चालू कर देनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेडलाइंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डेडलाइन 7 जनवरी 2025 को फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आपको आरआरबी की किसी भी एक वेबसाइट पे जाके, जो भी आपका सिलेक्टेड जोन है, वहां पे जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है एज पर द वैकेंसी के वहां पे वैकेंसी है भी कि नहीं। एंड 6 फरवरी 2025 से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल नोटिफिकेशन की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टोटल वैकेंसीज कितनी है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, इस एग्जाम का क्या है, सिलेबस क्या है इस एग्जाम का, या फिर कहिए कि सेक्शन वाइज ब्रेकेट भी जो इस नोटिफिकेशन ने हमें दिया है। बाय द वे गाइस, इट इज अ वेरी डिटेल नोटिफिकेशन, और बहुत ही अच्छा है कैंडिडेट्स के लिए। अभी आपको पता चलेगा इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो क्योंकि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है और वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, इसके पहले मैं सारी चीजों पे जाऊं। ह्यूमन पेरिटस में इसका कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और 20 जनवरी के अराउंड हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन पेरिटस के होम पेज पे जाके आपको स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए यहां जाना है, और यहाँ पे कोर्स की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लाइव क्लासेस कैसे हैं, कंटेंट हम क्या देते हैं, प्रिंटेड बुक्स क्या हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हैं, उन सभी की डिटेल आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। रेलवे का 2024-7 सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है, चमचमाती हुई रेलवे की नई नई ट्रेन्स। ठीक है, काफी अच्छा यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का पहला पेज है, क्योंकि आप 2019 वाला देखेंगे तो ये डॉक्यूमेंट का पेज थोड़ा सा हल्का पड़ता है 2024 के सामने। और अभी तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी इस एग्जाम की, वो 2019 नोटिफिकेशन बेस्ड थी। ठीक है, तो अब उस अंडरस्टैंडिंग को हमें एक डब्बे में बंद करके अलग रख देना है। अब वो हमारे किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, रेलवे ने इस नोटिफिकेशन में कुछ चीजें बदली हैं, कुछ चीजें सेम रखी हैं। ठीक है, तो उस पे हमें ध्यान देना है, और अब हमें जो जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो भी जानकारियां हैं, सारी इसी से हमें इंटरप्रेट करनी है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले तो देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्म फिलिंग की डेट देख लेते हैं। आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप खुद से भी देख सकते हैं। तो डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग जो है, क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी। 6 फरवरी की डेट आप नोट कर लीजिए, उससे पहले आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम डेट जो है उसको इंटीमेट नहीं किया है। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में नहीं बताया इन्होंने, और बोला है आरआरबी ने कि वो लेटर प्रोसेस पे बताएगा एग्जाम डेट क्या है। दूसरी बात, अगर हमें एग्जाम डेट का आकलन करना हो कि एग्जाम कितने टाइम बाद होगा, तो उसके लिए 2019 का जो स्टैंडर्ड है हमें उसको देखना होगा, बट वेरी केयरफुली। ठीक है, तो 2019 के डॉक्यूमेंट में जब हम जाते हैं, तब हमें एग्जाम डेट के बारे में कहता है कि टेंटेटिवली 2 से 3 महीने में एग्जाम हो जाएगा आफ्टर द फॉर्म फिलिंग क्लोजिंग डेट। टेंटेटिवली,
राइट। पर रियलिस्टिक व्यू में जाए तो ये एग्जाम काफी टाइम बाद हुआ, आई थिंक 1-2 साल बाद ये एग्जाम हुआ। अगर आप लोगों को पता है प्लीज कमेंट में डाल दीजिए वो डेट। 1-2 साल बाद ये एग्जाम हुआ, आई थिंक 2022 के अराउंड शायद हुआ था। और पर ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस टाइम पे कोविड का टाइम था एंड मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस वर स्टॉप। ठीक है। तो हमारे पास जो मिनिमम जो वर्स्ट केस सिनेरियो है, वो है 2 से 3 महीने का ब्रैकेट। ठीक है। हमें वर्स्ट केस सिनेरियो पे ही चलना है। ठीक है। द बेस्ट प्रिपरेशन इज ऑलवेज फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है। सिंपल सा हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे तरीका हो सकता है। ठीक है। अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली चीज पे आते हैं। ठीक है। वैसे काफी डिटेल्ड है, हम लोग इसको शॉर्ट में ही क्या कहते हैं जो मेजर मेजर हाईलाइटेड हैं उसको ही डिस्कस करेंगे। दूसरा हम डिस्कस करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के लिए हम सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, एलिजिबिलिटी से पहले मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं, वो है वैकेंसीज से रिलेटेड कि कितनी वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आई हैं। तो टोटल 59 वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आई हैं। और गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसका हायरिंग का तरीका क्या होता है? हायरिंग का तरीका ये होता है कि ये जो सामने आपके सामने आरआरबी वेबसाइट्स हैं जो कि रेलवे के जोन्स हैं, 21 हैं यहाँ पे, और आपको इनमें से कोई एक चूज करना है और उस आरआरबी की वेबसाइट पे जाके उसी के लिए फॉर्म भरना है। ठीक है। तो गाइस इसको आपको ऐसे समझना है कि ऐसा नहीं है कि आपने यूपीएससी की तरह के एक फॉर्म भर दिया और टोटल 59 वैकेंसीज हैं, आपने एग्जाम दे दिया एंड देन उन 59 सीट्स के आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मेरिट मिल गई। ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें देयर आर 21 जोन्स। इन 21 जोन्स ने अपनी अलग अलग वैकेंसीज निकाली हुई हैं। ठीक है। अलग अलग, कहीं 3 है, कहीं 2 है, कहीं 0 है, और उसके हिसाब से आपको चूज करना है कि आप किस जोन के लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अहमदाबाद के लिए गए और अहमदाबाद के में 3 वैकेंसीज हैं हाइपोथेटिकली, तो उन 3 वैकेंसीज के लिए आपको आरआरबी अहमदाबाद में जाके वेबसाइट पे फॉर्म भरना है और उसके बाद जो है उन 3 के लिए आपकी फाइट होगी और मेरिट भी उन 3 के बेसिस पे ही सिलेक्ट होगी। ठीक है। इसीलिए गाइस आरआरबी 2019 में जब हम कट ऑफ देखते हैं तो अलग अलग जोन्स का अलग अलग कट ऑफ वहां पे आता है। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आपको अच्छे से समझनी है फॉर्म फिलिंग के टाइम में कि आप कौन सी वेबसाइट से भर रहे हैं, वहां वैकेंसीज कितनी है, जिसकी डिटेल यहाँ पे दी है। हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि जोन्स के हिसाब से क्या क्या वैकेंसीज है। तो ये बात आपको बिल्कुल नोट करनी है। ठीक है। तो द नंबर दैट इज 59 is actually not 59 for you guys. The number will be decided by the zone that you have chosen for your own form filling. ठीक है। तो ये हो गई हमारी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात, कैसे ये वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड हैं। हम थोड़ी देर में इसमें आएंगे भी कि क्या क्या वो हैं। अब हम अगली चीज पे चलते हैं जो कि है आपकी एलिजिबिलिटी। ठीक है। तो 86 पेज पे आपको एलिजिबिलिटी यहां पे दिखेगी एंड माइंड यू गाइस 2019 की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था अब वो बदल चुका है। ठीक है। अब वो बदल चुका है, नया क्राइटेरिया है, नए क्राइटेरिया की हम बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी की जो बात होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या है, और दूसरा बात होता है आपका तुम्हारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो एज क्राइटेरिया के लिए बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि एज जो है वो आपकी 32 ईयर्स होनी चाहिए। और कब होनी चाहिए? एज ऑन 1 जनवरी 2022। सॉरी 32 नहीं गाइस, 36 एज लिमिट है। यहां पे आप देखिए मिनिमम 18 है, मैक्सिमम एज लिमिट 36 है। और ये कब होनी चाहिए? ये होनी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2025। तो एज ऑन 1 जनवरी 2025 के पहले आपकी एज 36 होनी चाहिए। आप 36 प्लस 1 मंथ पे 1 डे भी हो गए, यानी कि आपका बर्थडे अगर 31 दिसंबर को आता है, 30 दिसंबर को आता है और आपका 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। 36 के पहले ही ये आपका होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए इसको डिटेल में समझने के लिए व्हाट विल डू, लेट अस गो टू द पीपीटी और यहां पे हम अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो गाइस एलिजिबिलिटी की बात, सबसे पहले एज लिमिट मैंने आपको बता दिया है, 18 to 36 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2025। ठीक है। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की।
ठीक है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन को सबसे पहले आपको यह समझना है कि ग्रेजुएट तो कंपलसरी है, ग्रेजुएट तो कंपलसरी है। ठीक है, ग्रेजुएट के लिए कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएट के बाद हम दूसरी बात करते हैं। ठीक है, दूसरे और कौन कौन से एलिजिबिलिटी के लोग हैं उनकी डिग्रीज की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएट पहला यहां पे है डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा कहां पे? डिप्लोमा है आपका लेबर वेलफेयर, दूसरा है आपका सोशल वेलफेयर, और तीसरा है आपका लेबर लॉस। ठीक है, ये केवल डिप्लोमा की बात चल रही है। डिप्लोमा अगर आपने इन तीनों चीजों में किया है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, बैरिंग दैट के ग्रेजुएशन भी आपने कर लिया, ये तो मैंडेटरी है सबके लिए। ठीक है, दूसरा यहां पे बात करता है ग्रेजुएशन प्लस LLB। तो अगर आपने LLB किया है, लॉ की डिग्री ली है, और उसमें एक पेपर आपका कौन सा था? एक पेपर था आपका लेबर लॉस, तो फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लॉ ग्रेजुएट्स जिन्होंने लेबर लॉस का एक पेपर दिया है वो ग्रेजुएट वो भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तीसरा है आपका ग्रेजुएशन आपने किया है प्लस डिप्लोमा की जगह आपने एक हायर डिग्री ले रखी है, दैट इज PG डिप्लोमा। ठीक है, PG डिप्लोमा अगर आपने लिया है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। नहीं, PG डिप्लोमा में स्पेशलाइजेशन चाहिए। ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन है आपका, हम एक बार लिख लेते हैं, पर्सोनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो PG डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सोनल मैनेजमेंट, हमारा ऐसा मानना है कि ये यार दीज आर सिनोनिम वर्ड्स। तो अगर HRM भी है, वैसे तो यहां भी मेंशन है, तो भी आप PG डिप्लोमा HRM तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ है आपका ग्रेजुएशन प्लस, अच्छा ग्रेजुएशन मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है तो मुझे वापस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ है आपका क्या? MBA, और ये है आपका HR में। तो MBA वालों को तो स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर आपने MBA किया है, ठीक है, MBA किया है अगर आपने HR में, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अब ये HR आपका माइनर हो चाहे मेजर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ देयर इज अ स्पेशलाइजेशन इन HR तो आप एलिजिबल हो जाओगे। इनफैक्ट इन्होंने और एक अच्छी चीज बोली है, वो बोले कि आपने कोई भी स्ट्रीम में MBA किया हो, अगर आपने कोई भी स्ट्रीम में MBA किया हो, चाहे ऑपरेशन हो चाहे FM हो चाहे कुछ भी, और आपका एक पेपर जो है वो पर्सोनल मैनेजमेंट का होगा जिसको हम सिनोनिमली HRM कह रहे हैं, तो गाइस तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो MBA अगर आपने किया है कोई भी स्पेशलाइजेशन, और अगर आपने एक पेपर भी पर्सोनल मैनेजमेंट या HRM का दिया है, देन यू गाइस विल आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, अगला क्राइटेरिया जो इन लोग ने लिखा है वो है आपका, हाँ, वो है आपका सिक्स क्राइटेरिया है आपका PG डिप्लोमा इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किया है, और इसमें अगर आपके पर्सोनल मैनेजमेंट के पेपर हैं, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये जो एलिजिबिलिटी यहां पे लिखी है गाइस, यही लोग एलिजिबल हैं बस। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियरली उन्होंने शब्दों में लिखा है। एंड बैरिंग एंड आल्सो नोट दिस पॉइंट, 2019 की नोटिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी थी अब वो बदल चुकी है। 19 को तो हमने पहले ही बोल दिया है कि अब उसको अपने दिमाग से निकाल दो, कोई डब्बा दिख रहा है उसमें बंद कर दो, जिस डब्बे को सदियों तक खोला नहीं जाएगा। ठीक है, 25 ही है हमारा मार्गदर्शक। ठीक है, तो ये हमारे सामने एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात हो गई, एज हो गई और क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली चीज की तरफ, जो है हमारा एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो गाइस RRB को इस बार में तो मतलब कहना चाहिए, मतलब इट शुड बी प्रेज्ड फॉर RRB कि उन्होंने कितना डिटेल नोटिफिकेशन दिया है व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस। ठीक है, हम अभी दिन में पता करते हैं, जो कि एक्चुअली में 2019 में भी यही चीजें हुई थी, तो कुछ नया नहीं है, बट अगेन इट इज अ फाइन वर्क बाय द RRB। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं आपके क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में समझने के लिए, ठीक है, क्या मिनट है, क्या सवाल है, कितने इसमें टोटल आएंगे उसकी बात करेंगे।
उसके बाद सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दे दिए हैं इन्होंने गाइस, कि भाई प्रोफेशनल एबिलिटी में कितना है, जनरल अवेयरनेस में कितना है, इंटेलिजेंस में कितना है, मैथमेटिक्स में कितना है और जनरल साइंस में कितना है। तो यहाँ पे सिलेबस हो गया। ये लोग यहाँ पे भी नहीं रुके, इसके बाद भी इन्होंने इसके अंदर भी जाके डिटेल दी है। लेट मी ऑल्सो इनफैक्ट शो यू गाइस कि जब हम जाते हैं, गिव मी अ मिनट, वो है आपका पेज नंबर 42। ठीक है, तो यहां पे प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर जो 50 क्वेश्चंस थे उसमें क्या क्या है, उसमें भी यहां पे ब्रेकेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए एक बार पीपीटी पे इसको अच्छे से समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो है आपका, अगली चीज है आपका एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, तो भाई सबसे पहले 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स होंगे और आपको 90 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 100 मार्क्स होंगे मतलब एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग विच इज 1/3। ठीक है, तो ओवरऑल आपको 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स हैं और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। अब आते हैं इसके सिलेबस के ब्रेकडाउन पे, सेक्शन वाइज ब्रेकेज में। ठीक है, सेक्शन वाइज ब्रेकेज में सबसे पहले आपका सिलेबस का कीवर्ड भी यहाँ पे मिलना चालू हो जाएंगे। सबसे पहला कीवर्ड है आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल एबिलिटी। दूसरा है आपका जनरल अवेयरनेस। तीसरा है आपका रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसको मैं बस रीजनिंग लिख देता हूं। चौथा है आपका मैथमेटिक्स और पांचवा है आपका क्या, पांचवा है आपका जनरल साइंस। ठीक है, तो सेक्शन वाइज ब्रेकेज की बात करें तो भाई प्रोफेशनल एबिलिटी में आएंगे आपके 50 क्वेश्चंस। इन 100 में से जो 50 क्वेश्चंस हैं वो प्रोफेशनल एबिलिटी के हैं। जनरल अवेयरनेस के हैं 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं आपके 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के हैं आपके 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस के हैं आपके 10 क्वेश्चन। ठीक है, और ये सेम चीज 2019 के नोटिफिकेशन में भी प्रोवाइड करी गई थी, तो कुछ नया नहीं अभी यहाँ पे आया है हमारे सामने। अब इसके मार्क्स भी अगर एक एक मार्क्स है सबका, तो भाई ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का, ये 15 मार्क्स का, ये भी 15 मार्क्स का, ये भी 10 मार्क्स का और ये भी 10 मार्क्स का। तो गाइस इसी ब्रेकेट से अगर आप लोग थोड़ा सा इन्फर्ट कर पाए तो भाई हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, हमारी जो प्रायोरिटी होगी सब्जेक्ट्स की पढ़ने की वो क्या होगी। ठीक है, पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, नो किसको मिलेगी भाई, प्रोफेशनल एबिलिटी, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, अब ये हो गया सेक्शन वाइज ब्रेकेज, एग्जाम पैटर्न और हमने सब बात कर ली। ठीक है, अब आते हैं सिलेबस पे, और सिलेबस की जो खूबसूरती है वो हमें देखने को मिलने वाली है इस डिटेल नोटिफिकेशन में, वो है आपकी यहाँ पे। तो सिलेबस के लिए अब प्रोफेशनल एबिलिटी के अलावा जो चार ये चीजें हैं, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस, इसका जो सिलेबस है वो आपको पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स के टॉपिक जो है वो आपके सामने है, नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के टॉपिक्स आपके सामने हैं। जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स आपके सामने हैं कि करंट अफेयर्स है, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। जनरल साइंस के आपको मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस अप टू 10th रेट सिलेबस। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में इन्होंने सिलेबस दिया है गाइस। हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमें पहले पहले कंप्लीट करने हैं। इवन साइंस के बारे में भी निर्धारित कर दिया कि अप टू 10th तक आपको पढ़ना है। और गाइस इसके लिए हमारा जो कोर्स है वो इन्हीं सारे कीवर्ड्स को लेके बना है। ठीक है, और इनफैक्ट लेट मी ऑल्सो शो यू बाय लॉग इन टू आवर ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एंड गाइस इस तरीके से कोर्स आप एक्सेस करते हैं, यहाँ पे आप वो सारे कीवर्ड्स दे सकते हैं जो आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, है ना। लेबर लॉ जैसे हो गया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, आरटीआई हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आइए नोटिफिकेशन पे वापस जाते हैं और हम एक बार सिलेबस का, हमने सिलेबस उसका तो देख ही लिया है, जो जो चार कीवर्ड्स हैं। अब हम अगला सिलेबस देख रहे हैं किसका, प्रोफेशनल एबिलिटी का। और
और ज्यादा खूबसूरती प्रोफेशनल एबिलिटी की है कि जो प्रोफेशनल एबिलिटी के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे क्लियर कर दिए। तो वो क्या क्या है? पहला है आपका लेबर लॉस, दूसरा है आपका आरटीआई एक्ट, तीसरा है आपका न्यू पेंशन स्कीम, चौथा है आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये चार कीवर्ड जो हैं आपको प्रोफेशनल एबिलिटी में पढ़ने होंगे। अब इन चार कीवर्ड की भी प्रायोरिटी जो है वो सेट कर दी है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देके। जैसे कि अगर लेबर लॉस, तो हम ये चार ही मान लें, पहले जो चार पॉइंट हैं वो लेबर लॉस से रिलेटेड हैं। इससे रिलेटेड जो सवाल है वो हमें पता चल रहा है, ठीक है, कि अराउंड 40 सवाल तो लेबर लॉस के ही हैं, 35 से 40 सवाल तो लेबर लॉस के ही हैं। उसके बाद कंप्यूटर के 3 से 5 सवाल, आरटीआई के 2 से 4 सवाल और पेंशन स्कीम के 1 से 3 सवाल। तो बिल्कुल यहाँ पे निर्धारित कर दिया है। दैट इज वाई मैंने कहा था कि रेलवे आरआरबी नीड टू बी प्रेज्ड व्हेन इन टर्म्स ऑफ के स्टूडेंट्स को आखिर क्या स्पेसिफिक होकर पढ़ना है। इवन लेबर लॉस की भी बात करें तो लेबर लॉस आपको 13 लेबर लॉस पढ़ने हैं और इन्हीं 13 लेबर लॉस में जो है आपके सवाल आएंगे। ठीक है, तो गाइस ये हो गई हमारी सिलेबस की बात और हमने एग्जाम पैटर्न की बात भी कर ली है। और हाँ, अब हम एक बार ना, मैं आपको वैकेंसीज का जो पोर्शन है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं और उसके लिए लेट मी अगेन गो टू दी, ठीक है, तो वैकेंसीज के पेज पे हमें जाना है और एक मिनट गाइस, इसी में, हाँ, यहां से ये वैकेंसीज चालू हो जाती हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब आपको ना यहाँ पे जाके एक बार देखना होगा कि जिस जोनल बोर्ड में कितनी वैकेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में देखें तो अहमदाबाद में 3 वैकेंसीज हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं अहमदाबाद में। आपको अपनी कैटेगरी भी देखनी है कि उस कैटेगरी की वैकेंसीज है या नहीं है। अजमेर में देखें तो एक ही वैकेंसी है, वो भी केवल अनरिजर्व के लिए। ठीक है, तो अब बेंगलोर में देखें तो बेंगलोर में भी एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। तो इस तरीके से आपको जाके देखना होगा कि आपको कहाँ अप्लाई करना है। थोड़ा सा टीडियस टास्क है बट अगेन आपको करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ये हो गई हमारा वैकेंसीज की बात, एलिजिबिलिटी की बात, एग्जाम डेट की बात, एग्जाम पैटर्न की बात भी हो चुकी है हमारी। और गाइस अगर अब मैं आप लोगों के सामने कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ इस एग्जाम का अगर लास्ट में देखा जाए जो अलग अलग जोनल बोर्ड का है, बाय द वे उसके लिए हमने एक वीडियो भी डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कुछ 12-13 का हमने वहां पे निकाला है। तो 45 से लेके 65, 60 से 65 तक ये जो है कट ऑफ गया था। ठीक है, तो यानी कि अब 2019 में अगर ये कट ऑफ गया था तो आपके लिए अब जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो कट ऑफ आपको टारगेट करना होगा वो 110% आपको 70 से ज्यादा ही करना होगा। ये तो मैंने मिनिमम बोला। ठीक है, और गाइस इतना अच्छा आपको यहाँ पे आरआरबी ने परोस के दे दिया है कि आखिर क्या पढ़ना है, कौन सा एक्ट पढ़ना है, कहां तक लिमिट है। तो गाइस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम और भी जो है वीडियो इसके लिए डालने वाले हैं आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, जो फर्दर क्लैरिफाई करेगा छोटे छोटे कीवर्ड्स को। ठीक है, और लाइव क्लासेस आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए आपकी जनवरी के 20 के अराउंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 100% कोर्स कवर करेंगे। मतलब 100% कोर्स इसमें कवर होगा अलॉन्ग विद ऑल द रिसोर्सेज, यानी कि जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी आप उनको कैसे देखेंगे उसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक डेमो दे देता हूँ कि जैसे आप हमारे साथ जब एनरोल होंगे लाइव क्लासेस के अलावा भी आपको पढ़ने के लिए जो रिसोर्सेज मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल करंट इवेंट्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, लेबर लॉज हो गया एंड सो। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप लेबर लॉज में जाएंगे तो यहाँ पे पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है कि हम कोई भी एक एक्ट उठा लेते हैं। जैसे मैंने फैक्ट्रीज एक्ट उठा लिया, तो फैक्ट्रीज एक्ट में 3 चीजें होंगी, या पहले आपको क्लास से गो थ्रू करना है, एक्ट की समझ लेनी है, फिर आपको इसके कंटेंट से गो थ्रू करना है। जैसे मैं एक क्लास आपके सामने चला देता हूँ, तो दिस इज द क्लास ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट जो आपके सामने चल रही है। अब फुल फ्लेज क्लास होती है, इसमें पूरा एक्ट जो है पढ़ाया गया। उसके बाद आपको बुक में जाना है, बुक से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, जो कि बाय द वे आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारे जो है एक्ट्स हैं, सारे प्रोविजंस से गो थ्रू करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर फाइनली आपको जाके क्विज लगाना है। और जैसा कि आपका सीबीटी का एग्जाम है, ये क्विज भी उसी तरीके से है और हाईली इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर प्रिपरेशन के आप इन क्विजेस से गो थ्रू करें, जिसके एक्सप्लेनेशन भी आपको वहीं के वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और इसकी पढ़ाई जितना जल्दी हो सके चालू कर दीजिए हमारे साथ। अगर आप को तैयारी करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको पोर्टल दिखाया इसका आप एक दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट।
Let us hope to see you guys on the other side.